47 तक विकसित भारत बनाएंगे। 47 जब आएगा तब ये बोलेंगे 97 तक। ठीक। और कौन कौन सी चीज बताऊं मैं? हाँ, क्या बोलते थे वो, क्या बोलते हैं, मैं करप्ट आदमियों को अपनी पार्टी में नहीं लेता, ये क्लेम करते थे। आज आप इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है तो इनकी पार्टी में आप देख लो जाके। नहीं, आप देखो ना जाके। आप किसका मैं नाम लूं, पर्सनल अटैक करूं? अब मुझे डर नहीं लगता। आप देख लो असम के सीएम कौन, अभी वो क्या बोलते हैं, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में चुने गए, वो कौन? उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप खुद मोदी जी नहीं, अरे खुद उनकी रील वायरल हुई थी, खुद रैली में जाके। आप आज उनके साथ झालमुड़ी खड़े हो, तुम खड़े होके, तो तुम तो क्लेम मत ही करो कि मैं इस देश में बहुत बड़ा कैपेबल आदमी हूँ। ये योगी सरकार वीक है, इसका पेपर लीक है, लगातार ये ऐसे बोर्ड आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। क्या इसका लगातार जो योगी सरकार वीक है और इसका पेपर लीक है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं भैया? मैं यही कहना चाहता हूँ, he is the part of the system। सिस्टम मतलब जो आज का बीजेपी का सिस्टम है, he is the part of it। ठीक है, तो आप अभी देख रहे हो, जैसे कि आपने रिसेंट ही देखा होगा पिछले 1 सालों में कितने पेपर लीक, 1 साल क्या, अभी बहुत पहले से, जिस तक गवर्नमेंट आई तब से ही चल रहा है। 14 हाँ, गवर्नमेंट आई है, बार से ज्यादा, हाँ, अधिक बार जो है पेपर लीक हो चुका है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये तो जैसे एक सिस्टम का पार्ट है। पूरी की पूरी जो इनकी पार्टी है वो इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो आप ये देख लो, पेपर लीक, और क्या बोलते हैं, कुछ भी रैंडम पेपर दे देना किसी भी एग्जाम में, कट ऑफ का इतना हाई रख देना कि जो पेपर खरीदे उसी का कट ऑफ क्लियर हो। 400 में 370, 380, जो पेपर खरीदे उसी का ही क्लियर हो। 100 सीटें हैं या लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो जो 100 सीटें खरीद रहा है उसी का पेपर क्लियर हो। बाकी सब क्या ही करना है, बाकी सब कुछ भी करे। तो ये दिक्कतें हैं। और मुझे इनसे, इन लोगों के पेपर, मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट ये था कि मेरा 2026 यूपीएससी का प्रीलिम्स था, ठीक है, और इन्होंने इतना वेग पेपर दिया है इस बार कि जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था, और कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसे डाले हैं जिसकी 12, 12, 13, 13 कुछ की आंसर की अलग थी। लड़का अगर उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आंसर ढूंढने जाए तो उसको आंसर ही ना मिले। ऐसे पेपर डाल रखे, मतलब क्वेश्चन डाल रखे। तो और भी अभी इन्होंने नीट का पेपर लीक हुआ था, रीनीट करा रहे हो आप। एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है आपको छोटे से काम के लिए। आप सिस्टम को, जो अच्छा सा सिस्टम बना हुआ था, आप उसमें अपनी चीजें डाल के उसको इतना बेकार कर दे रहे हो कि आज ये सारी चीजें हो रही है। मोदी जी का पहले पुराना भाषण है, लगातार वो कह रहे थे कि पेपर लीक, जब ये सत्ता में नहीं थे तो लगातार ये कह रहे थे पेपर लीक माफिया चल रहे हैं, पेपर लीक माफिया चल रहे हैं। अब तो पूरी तरीके से सिस्टम बीजेपी का है, अब क्यों नहीं रोका जा रहा है? यही देश का दुर्भाग्य है कि जो मोदी जी ने लोगों को बहकाया और वो बहक गए। अब मैं इनकी कितनी चीजें बताऊं। कहते थे जो सरकार का, जिस सरकार में रुपया गिरता है वो सरकार खराब होती है। आप देखिए रुपया कहाँ पे है, आप परसेंटेज वाइज निकाल लीजिए किसका गिरा है, सबसे ज्यादा इनका मिलेगा। नहीं, कुछ नए चैनल परसेंटेज में कुछ चीजें दिखाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, आप परसेंटेज में निकालो। एक केस चल रहा है ना, ठीक है। और भी क्या बोलते हैं, ये बता रहे हैं 47 तक विकसित भारत बनाएंगे। 47 जब आएगा तब ये बोलेंगे 97 तक। ठीक। और कौन सी चीज बताऊं मैं? हाँ, क्या बोलते थे वो, क्या बोलते हैं, मैं करप्ट आदमियों को अपनी पार्टी में नहीं लेता, ये क्लेम करते थे। आज आप इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है तो इनकी पार्टी में आप देख लो जाके। नहीं, आप देखो ना जाके। आप किसका मैं नाम लूं, पर्सनल अटैक करूं? अब मुझे डर नहीं लगता। आप देख लो असम के सीएम कौन, अभी वो क्या बोलते हैं, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में चुने गए, वो कौन? उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप खुद मोदी जी नहीं, अरे खुद उनकी रील वायरल हुई थी, खुद रैली में जाके। आप आज उनके साथ झालमुड़ी खड़े हो, तुम खड़े होके, तो तुम तो क्लेम मत ही करो कि मैं इस देश में बहुत बड़ा कैपेबल आदमी हूँ ये चीज संभालने के लिए। दिक्कत मैं बताता हूँ, बेसिक दिक्कत क्या है। आप न्यूज आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहां आपको इस वजह से रखा गया क्योंकि आपको कुछ चीजें आती हैं, आपको बोलना आता है, आपको क्वेश्चंस करने आते हैं, इस वजह से रखा गया है। इनको क्या आता था? इनको आता था हिंदू मुस्लिम करना, ठीक है, इस वजह से इनको रखा गया था। अब
हिंदू मुस्लिम करके आ तो गए, लेकिन जो चीजें होती है प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि आप शिक्षा पे काम करो, लोगों की चीजों का ध्यान रखो। वो ये चीज सीख के नहीं आए थे। ठीक है, इन्होंने क्या सीएम के तौर पे कार्य किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मतलब। मुझे आप पीएम हो और मैं जब से पैदा हुआ हूं, मैं तब जब से मेरी समझ विकसित हुई है तब से मैं आपकी ही राजनीति देखता आ रहा हूँ। तो मुझे अब आपका, मैं भी अंधभक्ति था 2024 तक, वो ऑनलाइन एक इमेज क्रिएट कर रखी थी इन लोगों ने। जब से मैं ऑफलाइन के मैदान में कूदा हूँ तब से मुझे दिख गया कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युवा कहीं ना कहीं देखा जाए, आज का युवा देश का भविष्य है और उसी उन्हीं युवाओं के साथ ये युवा देश का भविष्य क्यों है? क्योंकि उस एज में वो सबसे अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। ठीक है, सही बात है। एज वो चीजें सीख चुका होता है, अच्छी एफिशिएंसी होती है उसके पास, वो काम करता है, फिर आगे जाके वो 40 के बाद थोड़ा आराम करता है, काम के साथ आराम भी करता है। लेकिन जब युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ अगर इस प्रकार खिलवाड़ होगा कि लगातार जो भी पेपर आएंगे वो लीक हो जाएंगे, तो आज का युवा करेगा क्या? युवा क्या करेगा? हो जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं, युवा क्या करेगा? युवा दिखाएगा ना। अभी आज ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा, धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेंगी चीजें। तो आप इस पार्टी को सत्ता में बनाए रखो, आपका काम होता रहेगा। मैं फॉरेन, मतलब जो फॉरेन कंट्री को अंडरस्टैंडिंग आज हर देश के पास है।